युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इसलिए जो कर्म योगी है कर्मों के फल का त्याग कर देता है तो उसको मिलती क्या है? शांति। शांति क्या है? भगवत प्राप्ति। जिसको त्याग में बहुत शांति है। वैसे भी बस संसारी वस्तुओं में भी त्याग में बड़ी शांति है, संग्रह में शांति नहीं है। आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा है। तो जो कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है कर्मयोगी। और सकामी पुरुष है तो जो भी काम करेगा तो कामना की प्रेरणा से, ये करूंगा तो फल मिलेगा। यहाँ त्याग कर देते हैं, वन में जाकर के बैठ जाते हैं, भरा पूरा घर छोड़ देते हैं और यहाँ का तो भोगते नहीं है, भगवान ने दिया वो। और वन में जाके तपस्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में मिलेगा। भगवान की प्राप्ति नहीं, अगले जन्म में बड़ा राज्य मिलेगा। ये यहाँ भगवान ने दिया वो तो छोड़ा और भविष्य के लिए जाकर के बैठे, अगले जन्म में बड़ा राज्य। यहाँ इतना त्याग करेंगे, किसी को देंगे तो अगले जन्म में इतना मिलेगा। ये बड़ा भारी रोग है। इस जन्म में ये चीज छोड़ देंगे खाना, ये फल छोड़ देंगे, ये चीज छोड़ देंगे, ये चीज छोड़ देंगे, अगले जन्म में पुण्य होगा, अगले जन्म में और मिलेगा। एक गिलास पानी भी किसी को पिलाएंगे तो इसका फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो जो कामना की प्रेरणा से, कामना की इच्छा से फल में आसक्त होकर जो कर्म करता है सकामी पुरुष, वो कर्म से वो बंधता, बंधन वो बंधन कारक कर्म होते हैं। और जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं, भगवान के लिए होते हैं, उसमें बंधन नहीं होता। कर्म योगी को बंधन नहीं है, सकामी पुरुष को बंधन। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। और ये अर्जुन जो सांख्य योगी है, ज्ञान योगी, उसके अंतःकरण वश में है, उसका मन वश में है, उसकी बुद्धि वश में है, अहंकार वश में है, मैं कुछ नहीं। अहंकार उसका खत्म होगा, मैं कुछ नहीं। तो ऐसा जो सांख्य योग का आचरण करने वाला, मतलब ज्ञान योग का आचरण करने वाला पुरुष है, वो तो ये उसका ये शरीर है ना, उसको समझता है कि 9 दरवाजे का एक घर है। तो वो पुरुष ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है, और ये 9 द्वारे वाले जो सब ये घर है, इसमें सब कर्मों को मन से त्याग देता है और आनंद पूर्वक बस वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। बस परमात्मा है भी, वो अपने को आत्मा समझता है, शरीर समझता नहीं है, उसी में अपने सच्चिदानंद सत्य चेतन आनंद जो रूप है परमात्मा का, उसमें स्थित रहता है। कर्मों को मन से त्याग देता है, वो समझता है 9 द्वारों वाला घर है, इसमें बस अपना वो रहता है, अपना अपना काम सब कर रहे हैं। आंखें खिड़की देखने के काम आ रहे हैं, कान वो सुनने के काम आ रहे हैं, बस ऐसा समझ अलग रहता, शरीर से अलग रहता। जैसे घर में रहते हुए मनुष्य घर से अलग समझता अपने को, उसी तरह से वो अलग रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और परमेश्वर न तो भगवान ने मनुष्य को बना के भेजा तो कर्तापन साथ में लगा के दिया था। भगवान ने कहा कि भाई मैंने तो तेरे को भेजा था संसार में, तो तेरे को कर्ता बना के कब भेजा था, तू आके मालिक बन जा। तो भगवान न तो किसी के कर्तापन की और न किसी के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते हैं, न कर्मों की रचना करते हैं, न किसी के कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी के कर्मों के फल की रचना करते हैं। ये भगवान नहीं करते हैं कुछ भी। किंतु जिसका स्वभाव जैसा है, कोई का स्वभाव सतोगुणी है, कोई का रजोगुणी है, कोई का तमोगुणी है, तो स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य बरत रहा है, उसी के अनुसार मनुष्य कर्म करता है।
तो भगवान जब किसी के कर्तापन को नहीं रचना करते, कर्मों को नहीं बनाते, कर्मों के फल की भगवान नहीं रचना करते, तो फिर भगवान को पाप पुण्य क्यों ग्रहण करेंगे? भगवान ने बनाया नहीं है सब, तो स्वभाव तुम्हारा जैसा है वैसा तुम करो। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तव। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को न किसी के शुभ कर्म को, दोनों को ग्रहण नहीं करता। भगवान को अर्पण करने में लोग कहते हैं जब कर्म करके भगवान को अर्पण कर देंगे तो करेंगे क्यों? भगवान को नहीं चाहिए, भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। उनको क्या जरूरत है तुम्हारे कर्मों के फल की? तो न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं, न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। अज्ञानता से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है, मनुष्य के ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का ढक्कन लगा हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य नहीं, अज्ञानी मूर्ख लोग कह दो चाहे, अज्ञानी लोग इसी से ये मोहित हो रहे हैं। मोहित मतलब नशे में, जो जिसको नहीं ज्ञान है किसी चीज का वो मोहित ही। और क्या, सत्य वस्तु का ज्ञान नहीं है, क्या कर्तव्य ये नहीं है ज्ञान है, कर्तव्य क्या ये ज्ञान नहीं है, और मेरा मेरा मेरे कोई चाहिए ये अज्ञान, ये अज्ञानता है ना। कि भगवान को अर्पण क्यों करे? जब कितने लोग ऐसा कहते हैं जो फल नहीं चाहिए तो फल, जिसको फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करे? कितने लोग तो इस पर ऐसा करने लग जाते हैं, इसका मतलब नौकरी करते रहो, तनख्वाह की कामना मत करो। तो ऐसा नहीं है सब, ऐसा ये तो अज्ञानी लोगों की बातें हैं। वही कहते हैं ना कि अज्ञानी लोग मोहित हो रहे हैं। भगवान को न तो किसी का शुभ कर्म चाहिए न किसी के पाप कर्म चाहिए, भगवान किसी का ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जो ज्ञान जिसका ढक गया वो अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि क्यों भगवान क्यों अर्पण करें।